आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बजट के बाद पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹2.45 का इजाफा, जबकि डीजल की कीमत में ₹2.36 का हुआ इजाफा। आज से शुरू हो रही है बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडरान अलग अलग रियासतों में रहेंगे मौजूद। अमित शाह रुकनियत साजी मुहिम में शिरकत करने के लिए आज हैदराबाद में रहेंगे मौजूद। तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करना है दौरे का मकसद। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम में शिरकत के लिए अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में रहेंगे मौजूद। पंडित दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से करेंगे मुहिम की शुरुआत। राजनाथ सिंह बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम में शिरकत के लिए जयपुर का करेंगे दौरा। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में मुनक्किद प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद बिरला आज पहली मर्तबा अपने पार्लिमानी हल्के का दौरा करेंगे। संघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम पैदाइश के मौके पर आज इंडिया गेट से शुरू होगी एक कानून एक आईन मुहिम। आज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश। आज राहुल गांधी पटना के एमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे। सुशील मोदी के केस में होनी है समाअत। आज एमजे अकबर की जानिब से दाखिल हद की इज्जत मामले में होगी समाअत। एमजे अकबर ने सहाफी प्रिया रमानी के खिलाफ दाखिल किया है हद की इज्जत का मामला। दाभोलकर कत्ल मामले में वकील संजीव पुनालकर को भेजा जाएगा अदालती हिरासत में। आज संजीव पुनालकर की अदालती हिरासत हो रही है खत्म। सीबीआई ने कहा कि मजीद हिरासत की जरूरत नहीं। आज उत्तर प्रदेश में पंचायतों में खाली ओहदों के होंगे ज़िमनी इंतखाब। गांव पंचायत, हल्के पंचायत और जिला पंचायत में खाली ओहदों के लिए आज होंगे ज़िमनी इंतखाबात। 8 जुलाई को जाहिर किए जाएंगे नताइज। पुणे में दीवार गिरने का मामले में बिल्डर विपुल अग्रवाल और विवेक अग्रवाल की पुलिस हिरासत में की गई तौसीफ। पुणे में बारिश के दौरान दीवार गिरने से हुई थी 15 मजदूरों की मौत। आज मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में हो सकती है जबरदस्त बारिश। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को हिदायत दी है कि वो समंदर की तरफ जाने से परहेज करें। समंदर में उठ सकती है 4 से 5 मीटर ऊंची लहर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले शुरू हो चुका है सियासी जोड़ तोड़। कांग्रेस एनसीपी में नजर आने लगी रसाकशी। एनसीपी राज ठाकरे को भी करना चाहती है शामिल। बिहार हुकूमत ने सरकारी दफ्तर में खैनी, पान, गुटखा पर पाबंदी लगा दी है। वहीं अब दुकानदारों को तंबाकू खैनी बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। बिहार उर्दू एकेडमी को तश्कील देने का मुतालबा जोरों पर है। 1 साल से तहलील है उर्दू एकेडमी की तहलील रहने से उर्दू का काम हो रहा है मुतासिर। आम बजट वजारत अक़लियत अमूर के लिए रहा मायूस। कुन अक़लियत अमूर के बजट में नहीं हुआ कोई इजाफा। अक़लियती स्कॉलरशिप की रकूमात में की गई कटौती। बजट में अक़लियतों को नजरअंदाज किए जाने पर मुस्लिम अरकान पार्लिमान और मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी। वज़ीर आज़म के नारे को छलावे से किया ताबीर। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बही खाता पार्लियामेंट में किया पेश। सड़क, पानी, तालीम, स्पोर्ट्स, किसान और खवातीन पर रही खास नजर। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। मोदी हुकूमत का बजट गरीब और किसान मुखालिफ, टीआरएस का इल्जाम। आम बजट में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज्यादा खर्च की स्कीम का किया गया ऐलान। 2 करोड़ किसानों को डिजिटल तालीम फराहम करने का है मंसूबा। बजट में मुद्रा स्कीम में खवातीन को 1 लाख तक का लोन देने का किया गया ऐलान। खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सूद पर छूट मिलेगी। दिए खवातीन को दी जाएगी तरक्की। बजट की पेशी के बाद पीएम मोदी ने खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम के सपनों का है ये बजट। वजारत अक़लियत अमूर के बजट में कोई इजाफा नहीं। 2018-19 की तरह 2019 और 20 के लिए 4700 करोड़ का बजट अबूरी बजट में भी नहीं हुआ था इजाफा।
साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने की बजट की तारीफ, कहा यह आम लोगों का है बही खाता। तेलंगाना से मरकजी हुकूमत ने की बजट में नाइंसाफी, कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार और रेवंत रेड्डी का इल्जाम, बीजेपी और टीआरएस को बनाया तनकीद का निशाना। मरकजी बजट का सनतकारों ने किया खैर मकदम, सरमायाकारी और रोजगार में इजाफा होने का जाहिर किया यकीन। मरकजी बजट में आंध्र प्रदेश के लिए कोई खास पैकेज नहीं, रियासत की आवाम की उम्मीदों पर फिर गया पानी, पोलावरम प्रोजेक्ट नजरअंदाज। आंध्र प्रदेश के लिए मरकजी बजट में कुछ नहीं है खास, वाईएसआरसीपी लीडर विजय साई रेड्डी का बयान, बजट को बताया मायूस कुन। बीजेपी ने बजट को बताया मुल्क की तामीर नौ करने वाला बजट, जीवीएल नरसिम्हा राव की वजीर खजाना की सताइश। वज़ीर आला फडणवीस ने मरकज के बजट को कहा तरक्की वाला बजट, अपोजिशन ने बताया मायूस कुन, तो अक़लियती दानिश्वरों ने दिया मिला जुला रद्द-ए-अमल। मरकजी बजट पर एनसीपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक ने बजट को मायूस कुन बताते हुए कहा कि गरीबों और किसानों को सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे और आम आदमी की जेब को काटा गया है। बजट पर कर्नाटक में मिला जुला रद्द-ए-अमल, एक तबका इस बजट को मुल्क के धी अवाम का बजट करार दे रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कॉरपोरेट को खुश करने वाला है बजट। निडोरी जिले में 500 से ज्यादा आंगनबाड़ी मराकज के पास नहीं है इमारत, कई मराकज चल रहे हैं मखदूश इमारतों में कभी भी हो सकता है हादसा। ट्रैफिक कवायद की पासदारी करने वाले ऑटो ड्राइवर और आरटीसी ड्राइवर की तहनीती तकरीब, हादसा से महफूज रहने पर अंजनी कुमार ने की सताइश। बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की हुई मौत का सबब जानने के लिए तेलुगु डॉक्टर्स की टीम ने किया दौरा। डॉक्टर्स ने बताया कि न्यूट्रिशन की कमी के सबब बच्चों की हो रही है मौत। हैदराबाद में 40% मुसाफिर आरटीसी बसों में करते हैं सफर, रात 10 बजे के बाद बस सर्विस न होने से मुसाफिर परेशान, रात 12 बजे तक बस सर्विस फराहम करने का मुतालबा। हैदराबाद के पंजागुट्टा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने माशी परेशानियों से दो चार होकर अपने आप को गोली मारी, इलाज के दौरान फैजान ने दम तोड़ा। पुलिस केस दर्ज करते हुए फैजान की खुदकुशी की वजूहात तलाश कर रही है। सीएम कैंप ऑफिस के बाहर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का एहतजाज, मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा, वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से मुतालबा। चंद्रबाबू नायडू का दौरे जिला, प्रकाशम पार्टी के महलूक कारकुनों के अफराद खानदान से की मुलाकात, पार्टी कारकुनों में एतमाद बहाल करने की कोशिश, वाईएसआरसीपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। विजयवाड़ा पुलिस की जानिब से शहर में शजरकारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद, माहौलियात को बचाने के लिए शजरकारी पर जोर, विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर ने पुलिस की जानिब से शजरकारी के प्रोग्राम की सताइश की। करनूल में एमआईएम की रुकनियत साजी मुहिम, आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान, करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हिस्सा लेने का अहम मकसद करनूल को बड़े पैमाने पर तरक्की की राह पर गामजन करना। करनूल उस्मानिया कॉलेज में एंटी रैगिंग प्रोग्राम का इनेकाद, पुलिस ने तलबा को रैगिंग से होने वाले नुकसानात और रैगिंग करने पर सजा से मुतल्लिक तफसीली जानकारी दी। रुकने असेंबली करनूल हफीज खान ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल का किया दौरा, मरीजों से की मुलाकात, मरीजों के मसाइल को फौरी हल करने का दिलाया यकीन। कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में नाखुशगवार वाकया पेश आया, 3 खवातीन पर खुद उनके ही रिश्तेदारों ने धारीदार हथियारों से किया हमला, शदीद जख्मी खवातीन को इलाज के लिए विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल में किया गया मुंतकिल, इलाज के दौरान खातून ने दम तोड़ा। जमीयत-ए-उलमा हिंद ने अमरावती के मुस्लिम अक्सरियत इलाके बिस्मिल्लाह नगर के बारिश मुतासरीन की मदद की, 40 मुतासरा खानदानों में जरूरी अशिया की तकसीम की गई। हरी औरंगाबाद पेठे ज्वेलर्स में 58 किलो सोने की चोरी, 2 साथियों की मदद से सोना चोरी करने वाला मैनेजर गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के नवमुंतखब वजीर ट्राइबल वेलफेयर अशोक ओके ने विदर्भ का दौरा किया। अशोक ओके ने विदर्भ के आदिवासियों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। महाराष्ट्र में पहली बार खाने के सामान की जांच के लिए मोबाइल वैन का इस्तेमाल। फूड एंड ड्रग्स मिनिस्टर जय कुमार रावल ने मोबाइल वैन का किया इफ्तिताह। हजूमी तशद्दुद के खिलाफ विजयवाड़ा में आजाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज। पसमानदा तबकात पर बढ़ते मजालिम को रोकने मरकजी हुकूमत से मांग। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में हजूमी तशद्दुद के खिलाफ किया गया एहतजाज। सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया। तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के खिलाफ गुलबर्गा में डीसी ऑफिस पर जबरदस्त एहतजाज। मुजाहिरीन ने हजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। रांची के डोरंडा में हजूमी तशद्दुद के खिलाफ जन आक्रोश सभा का एहतमाम। मुल्क के दीगर इलाकों में भी अमन पसंद शहरियों का एहतजाज जारी। महाराष्ट्र में जिला लातूर के शहर उदगीर में मुल्क में हजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाकयात के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने डिप्टी कलेक्टर के तौसत से सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम दिया। औरंगाबाद के रोशनगेट इलाके में जन जागरण समिति महाराष्ट्र की जानिब से कैंडल एहतजाज किया गया। इस मौके पर शमा रोशन करके झारखंड के तबरेज अंसारी और हजूमी तशद्दुद में अब तक मारे गए 122 नौजवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। बॉम्ब लिंचिंग के वाकयात को लेकर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में एनसीपी की तरफ से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। जमात इस्लामी हिंद का ईद मिलन प्रोग्राम। तमाम मज़ाहिब की मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने प्रोग्राम में की शिरकत। हजूमी तशद्दुद को बताया मुल्क की सलामती के लिए खतरा। देहरादून में दो फिरकों के जुलूस का हुआ आमना सामना। थोड़ी देर के लिए माहौल हो गया कशीदा। पुलिस ने दानिशमंदी के साथ माहौल को किया हल। मेरठ में माहौल को फिरका परस्त ताकतों के शर से महफूज रखने की मुहिम का आगाज। शहर की मुअज़्ज़ज़ समाजी और सियासी शख्सियात ने ऑल पार्टी मीटिंग का किया इनेकाद। पुलिस और आम शहरियों के दरमियान पुल का काम करेगी कमेटी। अलीगढ़ के थाना दहली गेट में मजहबी किताब पढ़ने से रोकने पर मारपीट करने का मामला। पुलिस ने मुतासरा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए 2 अफराद को किया गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड इमलाक में खुर्द-बुर्द का मामला। वक्फ बोर्ड इमलाक की जाए सीबीआई जांच। रियासती वजीर मोहसिन रजा ने सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया। कानपुर में दोहरे कत्ल की वजह से फैल गई सनसनी। चक्री इलाके के एक घर से बुजुर्ग खातून और बच्चे की लाश हुई बरामद। झांसी में 4 दिनों में दूसरी बार जेल में की गई छापेमारी। ली गई बैरक की तलाशी। डीएम और एसएसपी ने पुलिस के साथ जेल में छापेमारी की। बरेली में एक सराफा कारोबार के ठिकाने पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। इस दौरान कई दस्तावेजात को भी इनकम टैक्स के अफसरान ने किया चेक। गाजियाबाद विजयनगर थाना इलाके में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के दरमियान मुठभेड़ के दरमियान 25,000 का इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। जौनपुर जिले में 2 वुकला का ग्रुप में आपसी लड़ाई। पुलिस ने दोनों फरीकीन की तहरीरी शिकायत पर दर्ज किया केस। पुलिस कर रही है मजीद तहकीकात। मरकजी हुकूमत ने अलहदगी पसंदों को किया बेनकाब। अलहदगी पसंद लीडर वादी के नौजवानों से कराते हैं पथराव। ताहम उनके बच्चे बैरून ममालिक में हैं जेर तालीम। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में द्रास में हफ्तावार प्रोग्राम का एहतमाम। शहीद जवानों को पेश किया गया खराज अकीदत। जिला शोपिया के नरूनी इलाके में एनकाउंटर। हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट हलाक। कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कश्मीरी पंडित्स की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। मालधर ने पंडितों की वतन वापसी के लिए ताउन करने और इस हवाले से कमेटी तश्कील देने पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर समाजी तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से रियासती गवर्नर के चंदनवाड़ी का दौरा किया। यात्रियों से भी किया गया तबादले ख्याल।
पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट ने अमरनाथ यात्रा के चलते कौमी शाहराह पर ट्रैफिक पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया। इंजीनियर रशीद और शैला रशीद ने एहतजाज की क़यादत की और हुकूमत पर यात्रा को फिरकावाराना रंग देने का इल्जाम लगाया। जनूबी कश्मीर के पहलगाम और वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल से सालाना अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी से जारी है। यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जगह जगह सिक्योरिटी दस्ते अलर्ट पर है। अनंतनाग के अछबल इलाके में कायम पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट से एक मकामी शख्स की लाश बरामद। महलूक की शनाख्त अछबल के माजिद शाह के बतौर हुई। उधर पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर ली है। सोशल मीडिया पर गश्त कर रही कुपवाड़ा स्कूल के वीडियो के ताल्लुक से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने पेश की वजाहत। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो मौजूए बहस बनी थी, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि स्कूल का टीचर बच्चे को कुल्हाड़ी दिखाकर डरा रहा है। दुधमरगतराल में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल में असातिज़ा की कमी की वजह से तलबा को तालीम हासिल करने में परेशानी दरपेश। मकामी अफराद ने डायरेक्टर एजुकेशन से स्कूल में मजीद असातिज़ा तैनात करने की अपील की। कुपवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना। कई मरीज बीमारी की हालत में दिन भर तड़पते रहे, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को देखने से किया इनकार। अनंतनाग के वेरीनाग और डूरू तहसील के लोगों ने आज नडूरा के मकाम पर गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन डूरू में तामीर किए गए सब जिला अस्पताल को जल्द से जल्द चालू करने का मुतालबा कर रहे थे। वाई के पूरा से गुजर बस्ती नागरस काजीगुंड तक जाने वाली अहम राब्ते सड़क खस्ताहाली की शिकार लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का कहना है कि अवाम के एहसासात और मफादात का दिफा करना उनकी जमात का बुनियादी असूल है। इजलास के दौरान रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अलावा बिजली और पानी की किल्लत और सड़कों की खस्ताहाली को भी उजागर किया गया। वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा हैदर रेशी, जिन्हें उर्फ आम में रेशमोल भी कहा जाता है, का सालाना उर्स मुबारक का इख्तिताम हुआ। बज़्म कादरिया की जानिब से रेशमोल के मजार पर चादर भी चढ़ाई गई और खास दुआओं का एहतमाम हुआ। सोजीठ नाराबल में सड़क खस्ताहाली का शिकार लोगों को चलने फिरने में सख्त मुश्किलात का सामना। सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा। खुदाई के दौरान पेश आया वाकया, गैस खारिज होने के सबब आग नमूदार होने की कयास आराई। मकामी इंतजामिया ने ट्यूबवेल के नजदीक जाने से गुरेज करने को कहा। नदी नालों में गैरकानूनी तौर रेत और बाजरी निकालने वाले अफराद के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। चीफ इंजीनियर इरिगेशन कश्मीर अशोक शर्मा का बयान, कहा ऐसे अफराद की मशीनरी जब्त की जाएगी। 20वें करगिल विजय दिवस के मौके पर आर्मी की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। इसका मकसद करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ क्रिकेट के जरिए फौजियों में हुब्बुल वतनी और कौमियत का जज्बा पैदा करना। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में द्रास में हफ्तावार प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। इसमें आर्मी जवानों और मीडिया के दरमियान मीटिंग होगी और करगिल जंग में शामिल हुए फौजी भी मौजूद रहेंगे। गुरु हरगोबिंद साहब जी की 424वीं प्रकाश पर्व गुरुद्वारा चंद नगर में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी की। गुरु हरगोबिंद साहब जी की हयात और तालीमात पर रोशनी डाली गई। एक कच्चा मकान गिरने से मां बेटा फौत। तेज बारिश की वजह से पेश आया वाकया, माल मवेशियों का भी हुआ नुकसान। मकामी लोगों ने की मुतासरा कुंबे के लिए मुआवजे की मांग। आर्मी कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 49 रन से दी शिकस्त। शाहीन आफरीदी ने झटके 6 विकेट। शोएब मलिक ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को कह दिया अलविदा। आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप खेल कर मुकम्मल तौर पर अपने बैनुल अक़वामी क्रिकेट का करेंगे इख्तिताम।